जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कल के श्लोक में हमने क्या जाना कि ऋषि श्रृंग पूरी तरह से वन में रहते थे और वो किसी भी नगरीय जीवन, किसी भी राष्ट्र से उनका कभी भी कोई संबंध नहीं रहा था। वन में रहने के कारण उन्होंने कभी भी किसी अन्य पुरुष को या अन्य स्त्री को नहीं देखा था। अब जब उन्होंने किसी को देखा ही नहीं तो उनके साथ उनका संपर्क कैसे स्थापित हो। तो ऐसे ऋषि श्रृंग को रोमपाद अपने राज्य में बुलाना चाहते थे और अपने राज्य में बुलाने के लिए उन्होंने जिस उपाय का सहारा लिया कि गणिकाओं को उनके आश्रम में भेज दिया, आश्रम के आसपास भेजा, ना कि आश्रम में। अब अपने आसपास तो ऋषि श्रृंग घूमते ही थे। अब ऋषि श्रृंग घूमते घूमते कहाँ पहुँचे उसका वर्णन हम आज के श्लोक में करते हैं और जानते हैं कि किस तरह ऋषि श्रृंग अब उन गणिकाओं के संपर्क में आते हैं और उन गणिकाओं के संपर्क में आने पे उनका जीवन में क्या परिवर्तन आता है कि नहीं। तो ऐसे ही वन में घूमते घूमते तथा कदाचित तम देशम अजगाम यादृच्छया विभांडक सुतस्तत्र चा अपश्यत वारांगना। अब नगर और राष्ट्र के से तो उनका कभी नाता जुड़ा नहीं था, पर वन में तो वो कभी ना कभी टहलने, मौज मस्ती करने जाते थे, टहलने जाते थे। और जब वो वन में टहलने गए तो एक बार उन्होंने क्या देखा, उनका किससे मेल हुआ। तो उनका मेल हुआ, अकस्मात घूमते घूमते वो उस स्थान पर चले गए जहाँ पर वो गणिकाएं ठहरी हुई थी और उन्होंने उन गणिकाओं को देखा और उनके सौंदर्य को देख करके वो उन पर क्या प्रभाव पड़ा इसे हम जानेंगे। तो जब संयोगवश विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग उस स्थान पर पहुंच गए जहां राजा के भेजे हुई सुंदर रूप वाली युवतियां ठहरी हुई थी और वहां पहुंचकर उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में इतनी सुंदर स्त्रियों को देखा था, क्योंकि ऋषि श्रृंग का जीवन अब तक केवल वन और आश्रम तक ही सीमित था। इसलिए उन्होंने इससे पहले कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। तो ये जो गणिकाओं के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ, उनका जो मेल स्थापित हुआ, ये उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना थी और ये घटना उनके जीवन का एक नया मोड़ लेकर के आई थी। ये श्लोक ये बताता है कि उनके जीवन का को जो परिवर्तित हुआ इन युवतियों के माध्यम से और इन गणिकाओं के माध्यम से। तो ईश्वर की इच्छा अथवा संयोग से ऋषि श्रृंग उन सुंदर युवतियों के पास पहुंचे। उनके जीवन में पहली बार जब उन्होंने किसी स्त्री का दर्शन किया तो अब उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है इसे हम क्या जानेंगे कल के आने वाले श्लोक में कि जब गणिकाओं के साथ उनका मेल हुआ तो उन्होंने उनसे क्या वार्तालाप की या उनसे मेल होने पर वो उनके संपर्क से दूर हट गए, इनको हम जानेंगे कल के श्लोक में। और तभी जानोगे, चैनल से जुड़ोगे, आप चैनल से अपना संबंध जोड़ोगे, इसे सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद चैनल को नहीं छूना क्योंकि अनसब्सक्राइब्ड हो जाओगे। पर लाइक ज़रूर करना है क्योंकि राम से तो जुड़ना है, क्योंकि राम से जुड़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो जुड़ते हैं राम जी से, रामायण से जुड़ करके, इसे सब्सक्राइब करके जन जन तक रामायण को पहुंचा करके।